हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद यहाँ हम कंप्लीट पढ़ाई करने वाले हैं वन शॉट में, मतलब प्रश्नावली 2.1 और 2.2 कंप्लीट पढ़ेंगे हम, ठीक है। और विथ इंट्रोडक्शन और हर एक चीज़ एकदम आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे और जिससे आपका चैप्टर 2 क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए, प्रश्नावली 2 यहाँ हम पूरा पढ़ने वाले हैं एक ही वीडियो में, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। तो यहाँ हम कंप्लीट पढ़ाई करने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है बहुपद किसे कहते हैं भाई। तो बहुपद कहते किसको हैं? जिस भी व्यंजक में चर की जो घात होगी, अगर वो एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या क्या होता है भाई? तो पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है? यानी ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू हो और अनंत पर समाप्त हो, उन्हीं संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या क्या याद रखना है भाई? कि पूर्ण संख्याएं कभी माइनस में नहीं होती हैं, बटे में भी नहीं होती हैं। कि आप अगर कह दो भाई 1/2 पूर्ण संख्या है तो वो भी पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। रूट में भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो जो शून्य से शुरू हो अनंत पर समाप्त हो उसे ही कहते हैं पूर्ण संख्या। तो जिस व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी वो सभी क्या होंगे भाई? तो वो बहुपद होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल हमने लिखा हुआ है 5x की घात 3 - 2। अब 3 आपका क्या है भाई? 3 प्लस में है। जब 3 प्लस में है तो इसे हम क्या कहेंगे? बहुपद। 2x की घात 0। अब पूर्ण संख्याएं भाई शून्य से शुरू होती हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारा बहुपद माना जाएगा। अब रूट में 5x के घात 9, अगर यही चर रूट में होता तब तो ये आपका बहुपद नहीं होता, लेकिन संख्या रूट में है और घात आपकी 9 है यानी पूर्ण संख्या है तो ये भी बहुपद है। लेकिन यहाँ देखिए चर ही आपका रूट में आ गया है तो इसे हम बहुपद नहीं मानेंगे। यहाँ घात माइनस में आ गया तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ घात बटे में है तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं केवल और केवल धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं, बटे में नहीं होती हैं और रूट में नहीं होती हैं। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब बहुपद भाई दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पदों के आधार पर और एक होता है घातों के आधार पर। तो पदों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होंगे भाई, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। यानी जहां केवल एक पद होगा उसे एक पदी बहुपद कहेंगे, जैसे 2x और -6y²। जहां दो पद होंगे, इसमें आपको घात से मतलब नहीं है, पद कितने हैं ये देखना है। तो यहाँ दो पद हैं जिसे द्विपदी कहेंगे, दो पद यहाँ भी है तो ये भी द्विपदी बहुपद है। और यहाँ पर 3 पद हैं तो इसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद, ठीक है। अब घातों के आधार पर देखिए, घातों के आधार पर भी 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब कि जिस व्यंजक में चर की जो सबसे बड़ी घात है वो केवल और केवल 1 हो। तो जहां चर की सबसे बड़ी घात 1 होगी उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। यहाँ देखिए x अकेले लिखे हो या z अकेले लिखे हो तो उसकी घात कितनी मानी जाती है? 1। उसे लिखें चाहे ना लिखें, यानी जहां चर की अधिकतम घात 1 होगी उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। जहां चर की सबसे बड़ी घात 2 होगी, अब यहाँ देखिए 1 है, यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है, तो जेकर सबसे बड़ी घात 2 होगी उसे कहेंगे द्विघात बहुपद। जहां जिस व्यंजक में चर की अधिकतम घात 3 होगी, बड़ी घात 3 होगी, उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। तो इसको भी हमने समझ लिया भाई, पद कितने भी हो उससे मतलब नहीं करता। जैसे इसमें पदों के आधार पर वाले में घात कुछ भी हो मैटर नहीं करता, बस पद कितने हैं वो हमको देखना है। वैसे ही घातों वाले में आपके पद कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, घात कौन सी बड़ी है उससे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी घात यदि 3 है तो त्रिघात बहुपद कहेंगे, सबसे बड़ी घात यदि 2 है तो द्विघात बहुपद कहेंगे, और सबसे बड़ी घात यदि 1 है तो उसे कहेंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। अब आ जाते हैं शून्यक। तो भाई 9th में आपने शून्यक ज्ञात करना सीखा है। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया 5x अब माइनस का 5। अगर हमको इसका शून्यक ज्ञात करना होगा भाई तो चर में ऐसा कुछ मान रखिए जिससे पूरा बहुपद 0 हो जाए, उसी को कहते हैं शून्यक। तो यहाँ शून्यक देखिए हम क्या पढ़ेंगे,
ठीक है, जैसे यहाँ हम x की जगह अगर 1 रख देंगे तो ये हमारा 5 माइनस 5 कट के 0 हो जाएगा, यानी शून्य ज्ञात हो जाएगा। तो वही यहाँ हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब वही यहाँ हमको पढ़ना है, तो यही मेन चीज है, इसको आप समझ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, तो जिससे आपका जो पेपर में भी पूछ सकता है कि बताइए द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं या त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। ठीक है, तो रैखिक बहुपद में घात से समझिए, रैखिक बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है, तो शून्यक रैखिक बहुपद में कितने होंगे, केवल और केवल 1 शून्यक होगा। जैसे ये हमने यहाँ पर एक बनाया हुआ है, ये x अक्ष, ये y अक्ष एक रेखा खींची है। अगर x अक्ष को एक जगह काटेगा भाई, इसका मतलब है 1 शून्यक, इसका मतलब क्या है, 1 शून्यक। ठीक है, तो रैखिक बहुपद में कोई पूछे आपसे कितने शून्यक होते हैं, तो 1 शून्यक होते हैं, उनको व्यक्त करेंगे हम k से। यानी रैखिक बहुपद में 1 शून्यक होते हैं, उसको हम किससे व्यक्त करेंगे भाई, k से। ठीक है, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। ये देखिए x y अक्ष से आपका नहीं मतलब है कि y पे लाके काट दिया, अगर y पे मान लीजिए ऐसे काटा है तो 1 को शून्यक नहीं है, इसको हम कहेंगे 0, x अक्ष पे काटना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखेंगे, x अक्ष पर ही काटना चाहिए। अब यहाँ देखिए द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक, तो हम कहेंगे भाई 2 शून्यक। यहाँ देखिए x अक्ष को 2 जगह काट रहा है, ये x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, तो 2 जगह काट रहा है। जब 2 जगह काट रहा है तो हम कह देंगे भाई द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। तो यहाँ 1 शून्यक था तो हमने k से व्यक्त किया, यहाँ 2 शून्यक है तो एक को अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मानेंगे। ठीक है, अब त्रिघात बहुपद में भाई 3 शून्यक होते हैं, यानी वो x अक्ष को कितनी जगह काटता है, तो 1, 2 और 3 जगह। तो जब 3 जगह काट रहा है तो इसे हम कहेंगे 3 शून्यक। यानी त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, तीनों को व्यक्त करते हैं अल्फा, बीटा और गामा से, अल्फा, बीटा और गामा से व्यक्त करेंगे। ठीक है, ये हमने समझ लिया। तो कोई भी यदि पूछे भाई कि त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक, तो 3 शून्यक। किससे व्यक्त करते हो भाई, तो अल्फा, बीटा और गामा से। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ अगला देखिए हमारा क्या है भाई, व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यानी रैखिक बहुपद को किससे व्यक्त करते हैं, कैसे लिख के दिखाते हैं। तो देखिए रैखिक बहुपद को हम लिखेंगे ax प्लस बी। अब ax प्लस बी का मतलब क्या हुआ भाई, रैखिक बहुपद में चर के अधिकतम घात 1 होती है। रैखिक बहुपद अगर आप मान लीजिए यहाँ हमने लिख दिया 2x माइनस के 6, कोई पूछे आपका बताइए कैसा बहुपद है। ठीक है, घातों के आधार पर अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे भाई कि अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद है, तो यही है हमारा। तो व्यापक रूप इसका, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होगा वो किस रूप का होगा, ax प्लस बी के रूप का होगा, जहां a और b आपके वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक क्यों, क्योंकि a की जगह भाई रूट की भी संख्याएं हो सकती हैं या परिमेय संख्या भी हो सकती है, इसलिए हम जानते हैं वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का समूह होता है, तो इसलिए a और b वास्तविक संख्या है। ध्यान ये रखना है a आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप a 0 कर लोगे तो x का गुणा 0 में 0, x खत्म हो जाएगा, b अकेले बच जाएगा, तो भाई ये तो रैखिक बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या लिखेंगे, ax प्लस b। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भाई, तो द्विघात बहुपद यानी यहाँ हमने लिखा हुआ है 7y² माइनस 12y, यानी जहाँ चर के अधिकतम घात 2 हो, तो इसका व्यापक रूप, इसको लिखने का तरीका क्या है भाई, तो इसको लिखने का तरीका है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, जहां बड़ी घात सबसे 2 है। ठीक है, उसके बाद अगला नियम क्या है कि a, b और c ये तीनों तो वास्तविक संख्या होंगी, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाए भाई तो ये तो शून्य हो जाएगा गुणा होकर, अब bx प्लस c बच जाएगा, तो ये तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप माना ही नहीं जाएगा। ऐसे त्रिघात बहुपद जहां चर के अधिकतम घात यहाँ देखिए 3 होगा। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a b c d आपके वास्तविक संख्या हैं और a इज नॉट 0, यानी a कहीं पर भी शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो लास्ट है, यहाँ हमने 2.1 और 2.2 कंप्लीट इंट्रोडक्शन एक बार में समझना है, उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे प्रश्नावली में और वहाँ एक साथ पूरा पढ़ लेंगे
किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, ये हमारा है भाई प्रश्नावली 2.2 का सबसे मेन, यही ध्यान देना है। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध हमें जब भी व्यक्त करने के लिए कहेगा तो यहाँ कुछ नियम हैं, जैसे रैखिक बहुपद। अब हम भाई जानते हैं कि रैखिक बहुपद को हम रैखिक बहुपद में यहाँ चूंकि शून्यक है तो रैखिक बहुपद में एक शून्यक होते हैं, एक शून्यक होता है जेका हम k से व्यक्त करते हैं। तो इसको लिखने का तरीका है भाई k बराबर -b/a, जहां b आपके अचर पद और a क्या है x का गुणांक है। यहाँ देखिए ये आपका रैखिक बहुपद है, ठीक है, रैखिक बहुपद का शून्यक है ये। अब यहाँ समझिए ax + b है, b को अगर हम उधर, अब b क्या है, अचर है, ये तो x का गुणांक है यानी ये चर माना जाएगा, b अचर है, उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा और a चला जाएगा नीचे, यानी x का मान -b/a आ गया, b/a। और जहाँ b, यहाँ देखिए b अकेलवा है और यहाँ लगा है माइनस, ठीक, -b/a। अब b अकेले, अब माइनस कहाँ से आया, प्लस में था, उधर गया तो माइनस हो गया, ठीक है। तो b क्या है, b अचर पद है, जैसे यहाँ हम लिख दें 3x अब प्लस के 3 या 2 लिख दें बराबर में 0, तो 3x बराबर +2, इधर आ गया -2, तो 2 का है, यही b है। तो b जहां अचर पद है a क्या है भाई, तो यह देखा x से गुणा हुआ है, तो a क्या हो गया, x का गुणांक हो गया, ठीक है। द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, मेन यही है द्विघात वाला, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस के b/a, जहां b, यहाँ देखिए भाई जहां जो b है हमारा, ये देखिए b, एक गुणा कैसे हुआ है तो x से, जहां b आपका x का गुणांक है और a क्या है तो a, यहाँ देखिए a हमारा जो है वो x² का गुणांक है, तो हमने लिखा हुआ है x² का गुणांक। और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, जहां c हमारा क्या है, ये लास्ट वाला तो अचर है। जैसे मान लीजिए लिख दिया हमने 2x² प्लस के 5x प्लस में 3 अब बराबर में 0, 3 यानी c के जगह जो 3 है, 3 अचर है, तो a क्या है, c आपका अचर हो गया, और a क्या है, a हमेशा a यानी ये हमारा क्या होगा, x² का गुणांक होगा। यही हमको समझ के चलना है, उसके बाद हम अभ्यास को आसानी से समझ लेंगे, ठीक है भाई। इतना चीज मेन था, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और अब हम चलते हैं प्रश्नावली में। पहली सवाल कह रहा है किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी भाई यहाँ ग्राफ बनाकर दिए गए हैं, इसमें हमको शून्यकों की संख्या बतानी है। हमने आपको बताया था कि यदि x अक्ष पर एक बार काटेगा तो एक शून्यक, दो बार काटेगा तो दो शून्यक, 3 बार काटेगा तो 3 शून्यक। यही हमको बताना है शून्यकों की संख्या। तो देखिए भाई जरूरी ये है शून्यकों के लिए कि वो x अक्ष पर काटना चाहिए, y को काटेगा तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पहले में ध्यान देंगे तो x का कोनो काट ही नहीं रहा है, काट रहा है y को। जरूरी किसको है कि x पर काटना चाहिए, तो x पर नहीं काट रहा है, तो यहाँ हमारा जो शून्यक होगा वो कितना होगा भाई, तो एक को शून्यक नहीं है, तो यहाँ हमने लिख दिया 0। अगर x पर ऐसे काटता एक बार तो कह देते एक शून्यक, तो यहाँ तो y पे काट रहा है, x को कोई काट ही नहीं रहा है, तो 0 शून्यक है। यहाँ देखिए x पर एक बार काट रहा है, x अक्ष को एक बार काट रहा है, तो आंसर हमारा होगा इसमें कितने शून्यक हैं, तो हमारे 1 शून्यक हैं। और यहाँ देखिए x का एक बार यहाँ काट रहा है, फिर एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, यानी x रेखा को 3 बार काट रहा है, तो इसमें कितने शून्यक होंगे, तो इसमें होंगे हमारे 3 शून्यक, ठीक है। और यहाँ देखिए x को आपको चौथे में x कितनी बार कट रहा है भाई, x रेखा 2 बार काट रहा है x को, तो इसमें होंगे 2 शून्यक। यहाँ एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, 2 होएगा, तो एक यहाँ काट रहा है 3, एक यहाँ काट रहा है 4, यानी 4 जगह काट रहा है, तो कितने शून्यक, 4 शून्यक, ठीक है। ऐसे 5वें जब इसमें 6वें में हम देखेंगे तो एक यहाँ काट रहा है
और दूसरा यहाँ देखिए ऐसे तनिका नीचे से चला आया होता तो 2 ही हो जाता, यूं ही रेखे से गया हुआ है तो एक ये 2 और एक ये 3, यानी यहाँ कितने शून्यक हैं, तो यहाँ 3 शून्यक है। ठीक है, जितने शून्यक हमसे पूछा था तो हमने सब में देखा x को एक बार काट रहा था तो 1 शून्यक, 2 बार काट रहा तो 2 शून्यक, ऐसे ही 3 बार काट रहा तो 3 शून्यक, और 1 को बार नहीं काटा तो 0 शून्यक है। ठीक है, तो पहली प्रश्नावली में तो केवल यही अकेले पूछा है। अब हम चलते हैं सेकेंड वाली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, अब भाई पहला नंबर तो कह रहा है इसमें शून्य ज्ञात कीजिए, दूसरा कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए हम आपको भी बता चुके हैं भाई शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, रैखिक बहुपद का भी हमने बताया था, द्विघात बहुपद का भी बताया था। अब द्विघात बहुपद कह रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। अभी देखिए एकदम आसान तरीके से, अब गुणनखंड में भाई यहाँ 8 है, हम जानते हैं लास्ट वाला गुणा करके लाया जाता है और एक बीच वाला जो होता है वो यहाँ के चिन्ह के आधार पर लाया जाता है। यदि माइनस होगा तो घटा के लाएंगे और प्लस होगा तो जोड़ के लाएंगे, यानी 2 ऐसी संख्याएं लेना है जिनको गुणा कर दे तो 8 हो जाए और जिनको घटा दें तो 2 हो जाए। तो वो संख्या है हमारी क्या, 4 दूना 8 और 4 में 2 गए 2, यानी 2 को हमने तोड़ दिया 4 माइनस 2 में, तो यहाँ बच गया भाई x माइनस के 8। फिर देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 4 का गुणा x में 4x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का गुणा x में 2x और माइनस के 8 हो गया। ठीक है, अब x, अब देखिए इन यहाँ 4 पद में ये हमारे बन गए हैं तो 2-2 में इसको हम बांट लेते हैं। यहाँ इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो x यूँ है x यूँ है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो छोटकवा बाहर हो गया, x 2 था 1 बहरे है तो 1 बचा, x 1 था वो भी बाहर है तो केवल 4 बच गया। अब यहाँ x है यहाँ नहीं है तो x तो बाहर नहीं होगा लेकिन 2 से कट जाएगा, यहाँ x बच गया 2 चौके 8। अगर ये वाला मिल रहा है तो सवाल आपकी सही मानी जाती है। x माइनस के 4 हो गया और x प्लस के 2 हो गया, ये हमारा इतना इसका मान आ गया। अब ध्यान से समझिए, अब हमको इसका ज्ञात करना है शून्यक, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो यहाँ हम लिख देंगे भाई शून्यक के लिए, शून्यक के लिए देखिए शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहला x माइनस 4 लिख लेंगे बराबर में 0, यानी x की वैल्यू निकालनी है। अब माइनस के 4 उधर गया तो प्लस के 4, यानी x का मान 1 और 1 4 आ गया। और दूसरा यहाँ है x प्लस में 2 बराबर में 0 और x बराबर हो गया माइनस के 2, यहाँ दूसरा आ गया हमारा -2। और द्विघात बहुपद में हमने आपको बताया था 2 शून्यक होते हैं, तो यहाँ भी 2 शून्यक हमको ज्ञात हो गए, एक 4 और एक हो गया -2। और द्विघात बहुपद में हमने ये भी आपको बताया था कि इन दोनों को, एक को हम मानते हैं अल्फा, यानी एक का हम मान ले अल्फा, x के जगह हमने लिख दिया अल्फा, यानी अल्फा 4 है। अब बीटा आपके कितना है, तो बीटा हो गया -2। तो एक काम तो हमने कर लिया भाई, शून्यक हमने ज्ञात कर लिया। अब शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यता की जांच करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, हमको क्या करना है, सत्यता की जांच। तो यहाँ हमने लिख दिया सत्यता की जांच लिख दिए। अब देखिए सत्यता की जांच करने के लिए भाई हमने पढ़ा था 2 होते हैं द्विघात बहुपद के लिए, 2 चीज होता है, एक शून्यकों का योग और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, जहां हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। लेकिन भाई न तो, अब यहाँ देखिए अल्फा बीटा तो पता है, ए बी सी कैसे ज्ञात होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच में इसकी तुलना कर देंगे किससे, तो यहाँ लिखेंगे, अब द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c से तुलना कर देते हैं, किसकी तुलना करने पर, अच्छा तुलना काहे कर रहे हो, ताकि ए बी सी के मान पता चल जाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ है हमारा x² -2x और -8, या देखा x² के जगह x² के जगह एक आप क्या कहोगे, का 1x² कह सकते हो ना, यानी a की वैल्यू हो गई 1, ठीक।
अब x के जगह b, x के जगह -2, तो b का मान क्या हो जाएगा -2। अब c ये आपका अचर पद है तो यहाँ -8, तो c का मान हो गया -8। ठीक है, अब ABC तो पता चल गया। सत्यता की जांच करनी है तो क्या करेंगे भाई, पहले शून्यकों का योग कर लेंगे, फिर शून्यकों का गुणनफल कर लेंगे। दोनों तरफ का मान अगर बराबर आ गया तो सत्यता की जांच हो जाएगी। तो देखिए सत्यता की जांच करते हैं। तो द्विघात समीकरण के लिए जहां हमने आपको संबंध बताया था, तो द्विघात में 2 होते हैं शून्यक, तो एक होता है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, बताए थे आपको -b/a, जहां b आपका क्या था, तो यहां समझिए b जहां हमारा x का गुणांक है, x का गुणांक, ठीक है। अब बटे में a क्या है, तो a यहाँ है, देखिए a आपका x² का गुणांक है, x² का गुणांक, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा यहाँ आया है 4, हमने यहाँ 4 रखा, बीटा आया है हमारा -2, तो हमने -2 रखा। फिर b का मान है हमारा -2, तो -2 रख दिए। a का मान 1 है तो हमने 1 रख दिया, ठीक है। अब देखिए b का मान -2 है, यहाँ एक ठीक माइनस पहले से है तो यहाँ बहरवा लग गया माइनस, बाहर क्या लग गया भाई माइनस, तो 4 + -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस यहाँ 2 हो गया। अब बटे 1 का तो कोई मतलब ही नहीं, एक बार लिख लेते हैं, 4 में 2 गया 2 और 2 बराबर आ गया 2। जब दोनों तरफ का मान बराबर आ गया तो हम कह देंगे LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया, ठीक है। हमने सत्यता की जांच कर ली, दोनों तरफ के मान भाई बराबर आ गया, तो क्या है ये हमारा सही, हमने सत्यता की जांच कर ली। तो ये तो हो गया भाई क्या, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणनफल भी कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, जहां c आपका क्या है, ये देखिए c आपका अचर है, यहाँ लिख देंगे अचर पद। अब बटे में a क्या है, तो a तो वही होगा हमेशा से x² का गुणांक, तो यहाँ हमने लिख दिया x² का गुणांक, ठीक है। अब देखिए भाई अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा तो 4 ही रहेगा तो 4 लिख दिया, इंटू बीटा आपका कितना है, तो -2 है तो हमने -2 लिख दिया। c यहाँ है, c का मान -8 है तो हमने लिख लिया, बटे a का मान 1 है तो लिख लिए, प्लस माइनस माइनस 4 दूना -8, यूँ -8, दोनों तरफ यहाँ भी मान हमारा बराबर आ गया, ठीक है। तो हमने मान को बराबर कर लिया, इनमें से आप कोई भी मान रखिए, मान बराबर आ गया तो हमारा जो सत्यता की जांच है हो जाती है, ठीक है। कुछ नहीं करना, एकदम आसान है भाई। सबसे पहले गुणनखंड कर लिया, गुणनखंड हमने करना सीखा है 8वीं में, तो यहाँ x - 4 x + 2 आएगा, तुरंत ज्ञात के लिए शून्यकों की जांच कर लिया हमने, शून्य ज्ञात कर लिए। तो शून्य के लिए भाई क्या होता है, बराबर में 0 मानो, तो 2 शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद में, तो यहाँ 2 मान हमका पता चला, एक ठीक 4 और एक ठीक -2। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, तो हमने बताया था एक को अल्फा से व्यक्त करेंगे, एक को बीटा से, तो अल्फा आपके 4 होएगा, बीटा आपके -2 हो गया। सत्यता की जांच करने से पहले भाई हमको ABC का मान जानना था, तो द्विघात बहुपद को लिखने का तरीका है ax² + bx + c के रूप के होते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ x² - 2x -8 है, तो x² के जगह x² के जगह 1 यानी a के मान 1, x के जगह b, x के जगह -2 यानी b का मान -2, और यहाँ c के मान -8 हो गया। तो जब द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं तो नियमों 2 होता है, एक होता है शून्यकों का योग और एक होता है शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा 4 था, बीटा -2, दोनों तरफ का यही ध्यान रखना है, मान बराबर लाना है हमको, ठीक है। तो पहली सवाल हमने कंप्लीट कर ली, अब हम चलते हैं आगे एक सवाल देखते हैं। दूसरी है हमारी 6x² - 3 - 7x। भाई तो पहले इसको हम सही से लिख लेते हैं, ये होगा हमारा सही से -7x यहाँ आएगा, 3 हमारा जो अचर है वो लास्ट में चला जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको हम हल कर लेते हैं भाई। पहले के गुणा लास्ट में होता है, तो गुणा करे पे 18 लाना है, माइनस है तो घटा के 7 लाना है। तो वो संख्या है हमारी 9 दूना 18 और 9 में 2 गए 7, यानी 7 को हमने लिख लिया 9 - 2, यहाँ हो गया x - में 3, ठीक है।
अब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, 9 का गुणा x में 9x माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा x में 2x माइनस के 3। अब यहाँ हम कॉमन कर सकते हैं 3x, क्योंकि 3 से 6 9 दोनों कट जाता है और x से x मिल रहा था। 3 दूना 6, 2x बचा, 2 ही था, एक बहरे है तो एक बच गया, 3 3 9 और x एक हमारा बाहर ही है। जहाँ कुछ उभयनिष्ठ नहीं होता वहाँ 1 होता है, यहाँ हो गया 2x के -3, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा था। एक ब्रैकेट में 2x -3, एक ब्रैकेट में 3x + 1 आ गया। इतना तो हमने कर लिया। 2 शून्यक हमको चाहिए, क्योंकि शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक के लिए यहाँ हमने लिखा शून्यक के लिए, ठीक है। अब देखिए भाई, यहाँ हो गया 2x - 3 बराबर में 0, तो 2x बराबर में 3 हो गया, x बराबर हो गया 3/2। तो एक मान यहाँ हमको पता चल गया। दूसरा देखिए 3x + में 1 बराबर में 0, तो 3x बराबर +1, इधर आया -1, तो x बराबर हो गया -1/3। 2 मान पता चल गया। तो एक हमारा हो गया अल्फा, क्योंकि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, तो एक को अल्फा और एक को बीटा मानते हैं, ठीक है। अब इतना कर लिया हमने। हमको ABC का मान चाहिए, तुरंत कर लेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, सत्यता की जांच, ठीक है। देखिए लिखेंगे यहाँ ax² प्लस के bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है। यहाँ देखिए मान यहाँ दिए गए हैं 6x² - 3। ये देखिए इसको हम इधर लिख लेते हैं, जो हमने माइनस का 7x माइनस के 3। x² का गुणांक a, x² का गुणांक 6, यानी a का मान 6 हो गया। x के गुणांक b, x के गुणांक -7, यानी b के जगह -7, तो b का मान -7 और c का मान क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। अब क्या होता है भाई, तो शून्यकों का योग 1 होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। जहां b आपका क्या है, तो यहां से समझेंगे b आपका x का गुणांक है, a हमारा x² का गुणांक है। अल्फा दिया है 3/2, तो यहां हमने लिख लिया, प्लस बीटा आपका माइनस का 1/3 आया है, तो उसको भी हमने लिख दिया। अब माइनस के b माइनस पहले से है तो यहाँ भी माइनस है, माइनस लगाया हमने। अब माइनस के 7 b का मान है, अब बटे में a के मान है 6। 2 और 3 का लासा 6 हो जाएगा। 2 को 3 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 3 9, प्लस माइनस माइनस, 6 का 3 से 2 बार गया, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/6, 9 में 2 गेंद 7 बटे में 6, 7 बटे में 6, दोनों तरफ का मान हमारा आ गया बराबर। तो हम कह देंगे भाई LHS किसके बराबर है, RHS के, ठीक है। दोनों तरफ का मान हर हाल में भाई बराबर आना चाहिए, शून्यकों का योग भी और शून्यकों का गुणनफल भी। तो देखिए गुणनफल को भी चेक कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, जहाँ c अचर पद है, a x² का गुणांक है। अल्फा का मान आपका 3/2 है तो लिख लिया हमने। अब बीटा का मान हमारा है माइनस का 1/3 लिख दिए, ठीक है। c आपका क्या है, तो -3 है। a आपका क्या है, तो 6 है। प्लस और माइनस माइनस हो गया, 3 एकम 3 और 2 3 6, माइनस के 3/6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3/6 बराबर 3/6, कट भी सकता है, काट भी लीजिए, तो मान बराबर आ गए हमारे। यही हो गई सत्यता की जांच, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत ही नहीं होगा भाई इसको सॉल्व करने में। सत्यता की जांच को सबसे पहले मान निकालिए, फिर शून्य ज्ञात कर लीजिए, फिर उसके बाद तुलना कर लीजिए, ABC का मान ज्ञात कर लीजिए, फिर द्विघात समीकरण के जो मूल रूप हैं, जो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध हमने बताया था, उसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a यानी मान दोनों तरफ का बराबर दिखा दीजिए, सवाल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरी देखिए 4u² + 8u दिया गया है, ठीक है। अब भाई इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ तो कॉमन होगा, 4 कॉमन हो सकता है, कर लिया हमने, u भी कॉमन हो सकता है तो कर लिए।
तो दोनों एक ही जैसा दिख रहा है वो चारों, और यू भी, तो 4 को हम बना लेंगे ऐसे, ये ऐसे। अब हमारा ये हो गया 4u। 4u को जब हमने कॉमन करा तो यहाँ देखिए 4 तो बहरन है और यू स्क्वायर यहाँ है, तो एक यू तो अभी बचा है। अब प्लस में 4 दूना 8 यानी u प्लस के 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं शून्यक। यहाँ 2 मान हमको पता चले हैं, तो यहाँ लिख देंगे भाई शून्यक के लिए। अब एम ऐसे ज़्यादा होगा ही नहीं सॉल्व, शून्यक के लिए। ठीक है, अब देखिए पहले 4u है, तो 4u हमने लिया, बराबर में लिख लिए है 0, तो u के मान 0, 4 चला गया नीचे, यानी u आपका क्या आ गया 0। ठीक है, अब u प्लस 2 है, दूसरा देखिए u प्लस में 2 बराबर में 0 होगा, और u बराबर प्लस के 2 उधर गया तो माइनस के 2, यानी अल्फा आपका अब की 0 है, अब बीटा आपका कितना है माइनस के 2 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सत्यता की करते हैं जांच। सत्यता की जांच से पहले तुलना करना होगा किससे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना पड़ेगा पहले, तुलना करने पर। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ 4u² है, 4u² प्लस के 8u। अब ध्यान से समझो, x² x के जगह u है, कोई मतलब नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं, u² यानी स्क्वायर, x की जगह u है उसे मतलब नहीं है। एक स्क्वायर, ये जो हमारा u² के जगह 4 है, यानी a का मान हो गया 4, और x के गुणांक b, वैसे u का गुणांक 8, तो b का मान हो गया 8, यहाँ c है, यहाँ c के पता ही नहीं है, तो c हो गया 0। जो नहीं दिया होता उसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, अब अपना कर लेते हैं शून्यकों का योग बटे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे a। अल्फा आपके पहले 0 है, बीटा आपके क्या है माइनस का 2। ठीक, अब माइनस b के मान 8 है, तो माइनस पहले से, तो माइनस 8, a का मान 4 है, तो हमने लिख लिया 4 दूना 8, तो 0 कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 यहाँ भी, माइनस का 2 यहाँ भी, मान दोनों तरफ के बराबर आ गया। LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल देखिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। अल्फा आपका 0 है, बीटा आपका माइनस का 2 है, c 0 है, a आपका कितना है 4 है, तो 2 शून्य शून्य, यहाँ भी 4 से को शून्य से भाग करोगे तो शून्य यहाँ भी, यानी LHS RHS दोनों तरफ का मान आपका इधर भी बराबर आ गया। ठीक है, हमने इसको भी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी भाई इसमें की सवाल हैं सब हम करेंगे। ठीक है, जितने भी अच्छे अच्छे जिनके चांसेस हैं आने के पेपर में। आगे देखिए, चौथी है t² माइनस का 15। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो t² माइनस के 15 ही भाई बन सकता है ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में। तो 15 किसका स्क्वायर है, तो 15 हम भाई कह सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर है, यानी रूट 15 को जब आप 2 बार गुणा करोगे, यहाँ देखिए रूट के 15 इंटू रूट के 15, तो अंदर के संख्या सेम हो और रूट लगा हो, तो रूट हट के अंदर का बच जाता है भाई केवल 15। देखिए अब a² माइनस b² के रूप में है, तो एक का हम लिख लेंगे a प्लस b और a माइनस b, एकदम आसानी से कर लिए हमने। अब इसमें हम शून्यक ज्ञात कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। ठीक है, अब यहाँ t प्लस के रूट 15 है, अब बराबर में 0, तो t बराबर प्लस में है, इधर आया तो आपका किसमें हो गया माइनस में, यानी एक मान हमको पता चल गया। ठीक है, फिर दूसरा देखिए t माइनस रूट 15 है, तो t कॉमा लगा दिया हमने, t माइनस के रूट 15 बराबर में 0, तो माइनस में है उधर गया, तो आपका भाई किसमें हो जाएगा प्लस में। तो 2 मान हमको पता चल गए, तो एक को मान लेंगे अल्फा, अल्फा हो गया, दूसरे को मान लेंगे बीटा, तो ये हमारा हो गया बीटा। ठीक है, फटाफट क्या कर डालेंगे भाई, तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर लेते हैं। उससे पहले तुलना कर लेते हैं, कैसे ax² प्लस bx प्लस c से
तुलना करने पर, ठीक है। अब देखिए ax पहले मान भाई यहाँ लिखिए, देखिए टी स्क्वायर माइनस का 15 है। अब एक्स स्क्वायर की जगह a है तो टी स्क्वायर की जगह 1 होगा तो a का मान 1 हो गया, और x यानी bx तो पता ही नहीं है तो b आपका 0 हो गया, और अचर हो गया 15 यानी c का मान हो गया माइनस का 15। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा भाई, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बटे ए। अल्फा यहाँ है माइनस के रूट 15, अब बीटा है आपके प्लस के रूट 15, अब बी के मान है 0 और ए के मान है 1, तो ऐसे ही कट के होएगा 0 और 1 शून्य होता है 0, तो यहाँ हमारा हो गया काम। तो ये क्या हो गया, 0 बराबर 0, यानी LHS को हमने दिखा दिया किसके बराबर, RHS के बराबर। अब आपके मन है तो गुणनफल कर लेते हैं। देखिए भाई C बटे ए होता है C, अब अल्फा आपका है माइनस का रूट 15, ठीक है, इंटू बीटा है आपका प्लस के रूट 15, यानी ब्रैकेट लगावे कोई जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बराबर में C आपका माइनस का 15 है, A आपका 1 है, तो रूट 15 के रूट 15 में जब गुणा होगा तो 15 हो जाएगा, माइनस बचा यहाँ 15 हो गया, अब माइनस के 15 माइनस से माइनस कैंसिल, 15 बराबर 15, यहाँ भी हमने दोनों तरफ का मान बराबर कर लिया, यानी LHS को दिखा दिया RHS के बराबर, ठीक है। तो जितनी अच्छे सवाल थे हमने सबको अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भाई एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। अब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, पहले कहा है कि शून्यकों का योग भी दिया है और गुणनफल दिया है, तो दो मान यहाँ पता है, तो पहला हमारा शून्यकों का योग है, दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं भाई, देखिए हमको द्विघात बहुपद लाना है, एक हो गया शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा को, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा हो गया 1/4, ये हमको दिया गया है, और अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है भाई, माइनस के b बटे a होता है, यहाँ हमने लिख लिया। फिर 1 - 1 है, यानी शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे में a, यहाँ दिया है क्या आपका, तो माइनस के 1 दिया, यानी बटे में 1 ही होगा। अब ध्यान से ये समझिए, a और b और c का मान भाई एक ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए सब में। यहाँ लेकिन जब ध्यान देंगे तो a के मान 1 है, यहाँ a का मान 4 है, यानी a का मान हमको 4 चाहिए, ठीक है। तो a का मान 4 करने के लिए क्या करेंगे, इसी ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि a का मान 1 ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा c बटे a बराबर 4 से जब इसमें गुणा होगा तो 4 एकम -4 हो जाएगा, अब बटे 4 एकम 4 हो गया, ये हो गया अब आपका अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ से हमें भाई a b c और सब का मान निकल सकता है, तो द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है, लिखेंगे यहाँ द्विघात बहुपद वो क्या होता है भाई, तो ax² प्लस के bx और प्लस में c, अब इसी के रूप का हमको लिखना है, तो ध्यान से समझिए। अब a4 दोनों मिल गया, तो a के जगह 4 तो हो गई भाई 4x², ठीक है। अब b के जगह है 1, अब भाई देखिए माइनस भी नहीं, यानी b का मान आपका क्या है, -1, यहाँ ऐसे समझिए भाई, b का मान क्या है, -1, ऐसे लिखा जाएगा b बटे a, यानी -1/4, यानी b माइनस कब होता है, जब इक्वल के उधर जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये b का मान हमारा -1 है, तो जब b के मान -1 है तो हो जाए भाई -1x, 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, और c क्या है, तो यहाँ c हमारा -4 है, तो यही हो गया हमारा द्विघात बहुपद पहला आ गया। हमने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दिया था और शून्यकों का गुणनफल दिया था, तो यहाँ हमें a b c मिल गया, तुरंत हमने द्विघात बहुपद इसका ज्ञात कर लिया, पहली हमारी हो गई। अब आगे देखिए दूसरी, यहाँ से हमने एक खींच लिया लाइन, ठीक है। यहाँ भी 2 हमको दिया है, तो हम जब हल करेंगे तो इसको लिखेंगे भाई, देखिए
एक तो हो गया अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बटे ए। एक हो गया अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, वो दिया है 1/3 और अल्फा इंटू बीटा होता है c बटे ए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात। लेकिन एक चीज़ और भाई ध्यान दीजिए, तो यहाँ आपका बटे में एक है, ए एक यहाँ है, ए 3 यहाँ है, तो हमको एक ही मान चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए भाई, एक ही मान। तो एक यहाँ 3, इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, उसको इधर सॉल्व कर देंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 चाहिए के लिए 3 ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे। तो ये आपका जब 3 से ऊपर गुणा होगा तो ये ऐसे हो जाएगा √2 × 3, अब बटे में 1 × 3 यानी ये हो जाएगा 3√2 बटे में 3, यानी b का मान अब आपका क्या हो गया, यहाँ लिख दे रहे हैं हम माइनस के b बाई ए। ठीक है, a का मान मिल गया। तो द्विघात बहुपद बराबर ax² + bx + c, इसी रूप का हमको चाहिए। a के जगह 3 है, a के जगह 3 है तो 3x², अब bx, b के जगह अभी माइनस यही में लगेगा यानी माइनस के 3√2x, और c कहाँ गया, तो c यहाँ है, 1 है तो प्लस के 1, यही हो गया हमारा आंसर। 2 हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दिया था √2, शून्यकों का गुणनफल दिया था 1/3। अब a यहाँ 3 है तो यूँ a 3 होना चाहिए, तो हमने 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो जो शून्यकों का योगफल आया वो 3√2 बटे में 3 आ गया। तुलना कर लिया, अब हमने द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया। a के जगह 3 है 3x², b के जगह माइनस के 3√2 है 3√2x, और c के जगह 1 है तो 1। अब हम ऐसे बारी बारी इन दोनों को भी देख लेते हैं। आगे देखिए भाई, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पहले दिया है कि एक ठीक आपका शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस के 1/4, और अल्फा प्लस बीटा को लिखते हैं माइनस में b बटे ए। एक है हमारा अल्फा यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, 1/4 को लिखते हैं हम c बाई ए। अच्छा, ए मिल रहा है, ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, कोई दिक्कतें नहीं है। तो यहाँ हम लिख डालेंगे, हमको क्या करना है भाई, द्विघात बहुपद। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया क्या होता है, तो ax² + bx प्लस में c होता है। a 4, a यहाँ भी 4 यानी 4x² हो गया। b के मान, अच्छा यूँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b के मान क्या हो गया, 1, तो 1x हो गया, और c के मान 1 है तो ये 1 हो गया। यही हो गया हमारा द्विघात बहुपद। तो हमने इसको ज्ञात कर लिया। अब इस वाले में देखते हैं, देखिए अब एक ये अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका 0 दिया है। ठीक है, यहाँ होता है माइनस b बाई ए बटा में मान लीजिए 1, और अल्फा इंटू बीटा आपका होता है c बटे ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होता है, c बटे ए। पहले इसको लिख लेते हैं जो दिया है, यहाँ रूट में 5 दिया होता है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है c बटे ए। अब यहाँ देखिए, सबके नीचे बटे में 1 होता है तो कोई दिक्कत नहीं, a का मान 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम क्या लिखेंगे भाई, द्विघात बहुपद बराबर होगा ax² प्लस का bx प्लस के c। a के मान 1 है तो 1 यानी 1 मान लिखो चाहे ना लिखो, x² हो गया। b 0 है तो कोई मतलब ही नहीं होगा भाई, 0x का कोई मतलब नहीं है। c हमारा कितना है, तो c हमारा √5 है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस के √5। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यही क्या हो गया, x² प्लस में √5 आंसर हो गया। तो प्रश्नावली 2 बहुपद में जितने भी अच्छे सवाल थे, हर एक सवाल को हमने अच्छे से बिल्कुल पढ़ा, इंट्रोडक्शन में भी अच्छे से जाना, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, आप एकदम मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पर भी हम एक ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे और उसको कंप्लीट ख़त्म करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।